केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने नोएडा में जारी मजदूर आंदोलन के समर्थन में और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक दमन और तानाशाही के विरोध में कल लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि ये श्रमिक संगठन काफी ज्यादा परेशान है। इसके पीछे का कारण यह है कि लगातार श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं पर धरातल पर जो कर्मचारियों की स्थितियां हैं वो बस से बदतर होती हुई चली जा रही है। ऐसे में जहां सरकार वादे कर रही है, तो वहीं पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि सरकार वादे तो तमाम करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसको लेकर भी कल की प्रेस वार्ता में पूरी तरह से चर्चा की गई है और इसके बाद भी तमाम तरह के बड़े कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सबसे पहले मजदूर दिवस के दिन जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें ये कर्मचारी तमाम तरह की और तमाम चीजों को लेकर विरोध करने वाले, जैसे कि लेबर कोड लागू करने को, काम के घंटे बढ़ाने, इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी न देने के लिए, निजीकरण के लिए, ठेकेदारी प्रथा, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने जैसे श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जो इन कर्मचारियों का मानदेय है, यूं कहें कि वेतनमान है, उसे 30,000 प्रति माह किया जाए, जिससे कि एक अच्छा जीवन ये व्यतीत कर सके और न्यूनतम वेतन मजदूरी लागू की जा सके। लंबे समय से ये कर्मचारी ये सारी मांगों को लेकर धरातल पर उतरे हुए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है। लगातार यही बात कही जा रही है कि ये जो 4 श्रमिक कोड हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन कर्मचारियों के लिए। ये लेबर कोड 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाप्त करके लाए गए हैं, जबकि कर्मचारी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, फिर भी सरकार की तरफ से ये सारी चीजें लाई गई है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर इनके द्वारा ये बात कह दी गई है कि बहुत जल्दी कर्मचारी बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के सचिव वालेंद्र कटियार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वालेंद्र कटियार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वालेंद्र कटियार जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, यूं कहें कि प्रेस वार्ता हुई है, ये सारी चीजें किस सापेक्ष में हुई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? ये जो प्रेस वार्ता हुई है कल हुई थी लखनऊ में जी, और इसका मूल उद्देश्य था कि नोएडा में जो स्वतः स्फूर्त मजदूर आंदोलन हुआ है जी, और उसमें सरकार और प्रशासन के द्वारा जो मजदूरों पर कहा जाए कि दमन उत्पीड़न किया गया, इसके खिलाफ ये प्रेस वार्ता थी जी, और हमारी सरकार से मांग है कि मजदूरों की मांगों को जो है सहानुभूतिपूर्वक माना जाए जी, और जिनको भी गिरफ्तार किया गया उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। जी। वालेंद्र जी, जो कल आप लोगों की प्रेस वार्ता हुई है उसमें आपके संगठन के अलावा क्या अन्य संगठन में सम्मिलित थे? हाँ, उसमें केंद्रीय श्रमिक संगठन थे जी, जिसमें इंटक, एटक, CITU, AIUTUC जी, सेवा, TUCC, ये सभी संगठन शामिल थे। जी। वालेंद्र कटियार जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर लगातार जो श्रमिक हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और सरकार एक तरफ ये बात भी कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। अभी नोएडा वाले प्रकरण की बात ले लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक कदम तो उठाया गया, लेकिन वो कर्मचारियों के लिए उतना ज़्यादा हितैषी नहीं है जितना कि ये कर्मचारी मेहनत करते हैं, जितना ये मजदूर वर्ग के जो सभी कर्मचारी हैं पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। तो ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये जो सरकार की नीतियां हैं वो उस हिसाब की नहीं है जिस हिसाब की सरकार बताती है? सरकार की नीतियां और सरकार की जो शब्द हैं दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जी। एक तरफ सरकार खुद कहती कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम चाहते हैं यूपी में जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि मालिकों को सारे अधिकार दे दिए गए, मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए गए जी। तो जो इनके शब्द है कि हम मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये कैसे सही हो सकता है? जी। ईज ऑफ डूइंग के नाम पर सारे श्रम कानून शिथिल कर दिए गए, कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में जी। यहाँ तक कि आज से जो 12 साल पहले वेतन में वृद्धि होनी चाहिए थी, 12 साल बीत तो उनकी वृद्धि नहीं हुई वेतन में जी, जबकि महंगाई काफी बढ़ी है और सरकार ने जो 2-2.5 हजार पर बढ़ाया भी है, ये किस नियम से बढ़ाया? कोई से वैज्ञानिक आधार नहीं है जी। ये मनमाना है। जब आंदोलन पे मजदूर आ गए तो आपको 2 दिन में ही आपने वेतन बढ़ा दिया। वालेंद्र जी, इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि 1 तारीख को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें सभी कर्मचारी संगठन एक साथ फिर से आने वाले और मजदूर दिवस के दिन, मई दिवस के दिन अपने कार्यक्रम करने वाले, उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं?
हाँ, मई दिवस की भी तैयारियां ठीक ठाक चल रही है सभी जगह। जी। और उस दिन काफी आंदोलन प्रदर्शन, अभी से भी, आज भी मैंने सुबह कुछ पर्चे वितरित किए मजदूरों के बीच में। जी। तो मई दिवस पर होंगी सभाएं, होंगी प्रदर्शन होंगे। जी। इसके साथ ही वालेंट जी, लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सरकार का कहना है कि जो इस वक्त पर सभी कर्मचारी हैं वो काम बेहतर तरीके से करें और सेवाएं दें। इसके बाद जितनी भी सुविधाएं होंगी वो सरकार की तरफ से समय से दे दी जाएंगी। लेकिन क्या धरातल पर ये चीज़ें लागू होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार आप लोग धरातल पर कार्य कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं है। मजदूरों की जो हड़ताल हुई है, देखेंगे यहाँ पर नोएडा में भी जी। इसकी एक पहली मांग थी कि 12 घंटे हम काम नहीं करेंगे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जी। पूरे प्रदेश में 12 घंटे काम दिया जा रहा, 12 से अधिक घंटे तक। जी। दूसरी बात है, आप 10,000, 11,000, 9,000 वेतन दे रहे हैं। जी। ये इतना कम पैसा है कि एक आदमी का भी खर्चा नहीं चल सकता है। जी। वहीं नोएडा के बगल में दिल्ली में 20,000, 24,000 रुपये वेतन है और आप वहीं पर 10,000 वेतन दे रहे हैं। जी। ये कौन सा नियम है? किस आधार पे सरकार दे रही है? जी। तो सरकार की बातें और उसके कारण में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी। इसका मजदूर लोग बहुत उम्मीद की, भरोसा किया, लेकिन जब नहीं सरकार सुन रही है तो उनको मजबूरी में रोड पर आना पड़ा, सड़क पे आना पड़ा। जी। वालेंद्र कटियार जी, एक चीज़ और देखने को मिले कि हाल फिलहाल में हरियाणा में एक कार्यक्रम था जिसमें ये देखने को मिला कि एनएचएम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ साथ जो संविदा आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्कर है उनके लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं, उनको तमाम चीज़ों से जोड़ा गया है और जो खासकर ग्रेड पे उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में जब कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार सीधे उनकी बात तो सुनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। आपने भी लगातार देखा होगा, आपके ही साथी विजय विद्रोही लगातार आशा बहुओं की आवाज़ को भी उठाते हुए नजर आए, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन मिलता है, ना कि समस्याओं का हल होता है। तो जैसा कि पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि अब एक एक करके समस्याओं का हल हो रहा है, तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कि वो कर्मचारी की बात को सुने। अनसुना करना ठीक नहीं है। जी। सबसे कम वेतन उत्तर प्रदेश में है, सभी तरह कर्मचारी। आंगनबाड़ी को 1 रुपया प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। जी। आशा वर्कर के साथ भी उतना ही उत्पीड़न है। जी। ये अगर सड़क पे उतर पड़े तो ये संभाल नहीं पाएगी सरकार। इसलिए अभी समय है, समय रहते सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। यही मेरी चेतावनी है सरकार के लिए, सुझाव भी है। जी। वालेंद्र कटियार जी, जो आप लोग ये हाल फिलहाल में राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता हुई है, उसके बाद के कार्यक्रम क्या होंगे? क्या इस प्रेस वार्ता के बाद किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम रखा जाएगा या फिर आगे की कोई रणनीति तैयार की गई है? हाँ, प्रेस वार्ता के बाद अभी मई दिवस हम लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद फिर कोई कार्यक्रम आगे का हम लोग तय करेंगे, अभी तय नहीं किया है कुछ भी। जी। वालेंद्र कटियार जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो मई दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही कल से आशा बहुओं का भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। आगे 20 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है। इन सारे कार्यक्रमों को लेकर आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथियों से मेरा एक ही आग्रह है और उनसे मेरा निवेदन है जी। कि इन कार्यक्रमों की गंभीरता को समझें और पूरी ताकत के साथ इनमें शामिल हों। जी। क्योंकि जिंदा रहना अभी मुश्किल होता जा रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, वेतन कम हो रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। जी। वालेंद्र कटियार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।